अच्छा अच्छा, थोड़ा सा चूंकि 20 बच्चों की बात अलग है, 220 की अलग है, देयर इज अ ह्यूज गैप। या मुझे सर ये बताइएगा कि आपको कभी ये मुश्किल पेश आई कि वालिदैन को कन्विंस कर सकें कि आप बच्चों को स्कूल भेजें? कन्विंस करना मतलब एक्चुअली एक मुश्किल होता है बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, या जो आप सोशली एक्सक्लूडेड क्लास है, वो जो वर्किंग क्लास है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, पोरेस्ट ऑफ द पुअर, वो डायरेक्ट अपने बच्चे को लेबर फोर्स में डालना चाहते हैं विद इन, जब 5 साल का 6 साल का हो गया, छोटा मोटा काम कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लेबर फोर्स में इजाफा हो रहा है। इसीलिए आज 2.5 मिलियन पाकिस्तान के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग सीरियस दैट वेरी इशू। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको वालिदैन को कन्विंस करने में कोई मसला पेश आता है अभी, जो आप बच्चों को ज़ाहिर है एडमिट करती है, या वालिदैन वॉलंटियरली आप बच्चे आपके पास छोड़ जाते हैं? अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैंने 2016 में ये किसी पढ़ाना, ये जो मैं लोकल स्कूल की बात कर रही थी, उधर से पढ़ाना स्टार्ट किया था, प्राइवेट लोकल जो स्कूल था। अम, तो उस वक़्त तो मुझे कोई चैलेंजेज़ उस तरीके से नहीं आ रही थी, बिकॉज़ इट वाज़ अ स्मॉल थिंग, जो आपने किसी बस फ़ी देनी है और एंड आपने ओवरऑल उनका होमवर्क का चेक करना है। जब मैंने अपना फ्लैट रेंट आउट किया, तो ये जो उस वक़्त ये 20 बच्चे 40 एंड 40 से 60 हो गए थे। उनकी मुझे रेगुलैरिटी के काफ़ी इश्यूज़ आए। शुरू के स्पेशली फर्स्ट 1 एंड अ हाफ ईयर वो बच्चे कुछ जो है ऑब्वियसली, क्योंकि वो लिमिटेड बच्चे थे, तो अगर कुछ छुट्टी करता था तो ऑब्वियसली आपको पता था, हो जाता था। आप प्ले ग्रुप, मेरी नर्सरी प्रेप तक की रेंज थी, और ऑब्वियसली इतने 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 ज़्यादा बच्चे नहीं थे। तो मुझे ये चीज़ बॉदर करती थी कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं। तो या आ नहीं रहे, और ऐसा नहीं सारे नहीं आते थे, कुछ जो है ना वैसी। तो अब एक दफ़ा मैं काफ़ी दफ़ा माँओं के पास गई, और उन्होंने जो है मतलब ज़्यादातर तो कह रहे नहीं बाजी कल आएँगे, आज बीमार हो गए तो आज ये हो गया और ये वो, मतलब देयर वाज़ अ कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। एक माँ ने शायद राइट। अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ शिफ्ट करने के लिए ये कहा, उन्होंने कहा ये कैसा स्कूल है जिधर जो है ना एग्जाम्स नहीं होते, जिधर यूनिफॉर्म नहीं है, जिधर ये नहीं है वो नहीं है। देन आई थॉट अबाउट इट कि यार हम लोग बुक्स स्कूल में रखी हुई हैं, हमने इवैल्यूएशन स्कूल में कर रहे हैं, मैं इनकी भी सहूलत कर रही हूँ कि लाइक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है और एग्जाम्स में उस तरीके से नहीं ले रही, हम क्लास इवैल्यूएशन करते हैं। बट मैंने रियलाइज किया कि फॉर देम स्कूल इज वेयर एग्जाम्स आर अबाउट दैट, मतलब एग्जाम्स शुड टेक राइट। प्लेस। स्कूल वो है जिधर लाइक बच्चे यूनिफॉर्म में जाते हैं। And then I डिसिप्लिन हुआ है। realized कि भाई इसको SOPs हैं Sirish. There are SOPs that I would have to follow in order to gain respect of the community that I'm teaching. उसके बाद तो मैंने जी ना सिर्फ स्कूलों एग्जाम्स को, इवन दो फॉर मी इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर मी एजुकेटिंग देम और उनको लर्निंग, क्योंकि टीचर इवैल्यूएट कर रही है, उसके बाद मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, तो मेरे लिए इनफ था। बट नहीं, फॉर देम मुझे एक प्रीटेंस भी जो प्रिटेंड करना होता है पेरेंट्स के सामने, वो करना है ताकि वो हमें रिस्पेक्ट दे। मतलब अब ये चीज वो स्कूल नहीं आ रहे उसलिए क्योंकि आप ठीक नहीं कुछ कर रहे, एंड हम ऑब्वियसली पढ़ा रहे हैं बट उनको नजर नहीं आ रहा। एंड देन आई स्टार्टेड एंगेजिंग पेरेंट्स, मैंने उनको भी एंगेज किया, मैंने फिर ग्रीन बोर्ड लगाए, मैंने स्कूल को वो जो प्रॉपर एक स्कूल वाली लुक होती है, स्कूल बोर्ड, थिंग्स लाइक दैट, एंड देन आई स्टार्टेड गेनिंग रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स। एंड फिर मुझे उसके राइट। बाद कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनिशियली वो जो 40 बच्चों को लाने के लिए, और आज भी ये है कि अगर मैं उन 40 बच्चों को पढ़ा रही होती तो देयर वुड हैव बीन प्रॉब्लम, क्योंकि उनके खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये है कि काफ़ी और भी वालिदैन ऐड हुए हैं जिन्होंने शायद 5वीं की हो, जिन्होंने कहीं 8वीं की हो, जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। सो ये थोड़ा-सा ज़रा, जिन बच्चों को मैंने इनिशियली पढ़ाना स्टार्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा जो है आई वुड से अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे। ये भी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड है, लेकिन उनकी चैलेंज ये था कि उनके साथ-साथ 8-8 बच्चे हैं और उनके बहू के एंड सास सही। के एंड साथ-साथ रह रहे हैं एक-एक कमरे में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी जो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये नहीं फेस करना पड़ता कि बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूलों की तरफ नहीं आ रहे। हम अगर एडमिशन्स खोलें तो हमारे पास जो है बहुत से बच्चे आते हैं, और मुझे किसी ने पहले शुरू में ये भी कहा कि सरिश तुम्हें कैसे पता कि कोई अमीर का बच्चा तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ रहा एंड मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पढ़ रहा, जब तुम ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगाई हुई हैं, जब तुमने केम्ब्रिज एंड ये वो सारा कुछ एंड एवरीथिंग।
एंड उस वक़्त क्योंकि आई वाज़ हार्डली व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई वाज़ हार्डली 26 आई वुड से एंड तो मुझे भी लगा कि शायद यार असल में कोई अगर ज़रूरतमंद ना हो तो आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को गरीबों के बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं देयर इज फरीज़ा अ को क्लास डिफरेंस। मैं फरीज़ा को मैं कहती हूँ कि बेस्ट जो है उसकी कर दूँ लाइक हर में प्रोजेक्टर्स एंड लाइक कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट मैं उसको बहुत एक शशका जिसको कहते हैं वो कर लूँ लेकिन कोई अमीर जो है गरीब के बच्चे के साथ नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि उन्हें लगता है या कि ओ गरीब दैट्स की डायलेमा। that is a problem, right? So ये that डायलेमा है फिर, initially दैट्स डायलेमा है। हाँ जी। So डायलेमा ये तबकाती माशरे का डायलेमा है सारिश, ये आप dilemma चूँकि है। So ऐसा कभी नहीं प्रैक्टिकली हुआ। अंडरस्टैंड So ऐसा कभी नहीं हुआ अंडरस्टैंड और कर आज लीजिए। जी। सो एक चीज़ ये जो आपने जी, पूछा कि इनिशियली जो पेरेंट्स से अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, एक सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि जो बच्चियाँ हो जाती हैं ना 7, 8, 9 इयर्स की, उनका ये मसला नहीं है कामों कामों से ज़्यादा काम तो शायद 20% शायद करवाते हों क्योंकि वो जो इलाका है कोठा कलां, उधर शायद जो घर हैं और ये वो आई थिंक 20% या 30% का शायद बच्चियों को कामों पे लेके जाने वाला है। 70 या 60% बच्चे जो हैं वो जो मैंने उठाए हैं वो स्ट्रीट पे खेलते रहते थे। सो ऐसा नहीं है वहाँ कोई भीख नहीं सही। देता बच्चों को क्योंकि वो वैसे ही गरीब इलाका है, किसने क्या बच्चों को भीख देनी है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब ये आता है मसला कि 7, 8, 9 साल की जो बच्ची हो जाए, अगर उसका कोई छोटा बहन-भाई पैदा हो गया, भई फिर तो ये बच्ची ने स्कूल आना ही नहीं है। आप उनको नहीं है, रिक्वेस्ट ज़ाहिर कर है लो मैंने उसकी इवन उसको हुँ। उसकी ज़ाहिर है वो छोटे भाई की बहन भाई की ज़िम्मेदारी उस बच्ची पे डाल दी जाती है ना, उसको उनकी बच और उसने मतलब काम उसको करने जाना है ख्याल खातून ने। रखें। अब ऑब्वियसली फरीज़ा में मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ को कोशिश की है बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट लाइक रियली आई थिंक विद लाइक फुल अटेंशन वो डे केयर सेंटर का हुँ, क्योंकि ये जो बच्चियाँ स्पेशली अभी मुझे पता चला है कि मेरी प्रेप से एक बच्ची जो है वो उठाई गई है पेरेंट्स जो है वो इसलिए क्योंकि उनके छोटे बहन या भाई को संभाल रही है। सो ये चैलेंज जो है अभी के लिए सबसे बड़ा है। बिहेवियर के चैलेंजेस आते हैं नॉट कि मुझे कोई कन्विंस अब नहीं करना पड़ रहा फरीजा मैं आपको बताऊं कि अब कोठा कलां में ये मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रही कोई भी कोठा कलां से स्पेशली अगर आपकी कोई ऑडियंस में लोग हैं अगर वो कहीं इस इलाके से हैं या कहीं वो किसी कभी पोस्ट करते हैं और वो पता चलेगा कोठा कलां में फरीजा जो है वो जो तालीम दे रहा है बच्चों को उसकी वजह से वी आर वेरी रिस्पेक्टेड हमें जब लोग दैट्स गुड। एडमिशंस जो माँ-बाप के रिश्ते मतलब किसी पेरेंट्स के रिश्तेदार आते हैं मतलब दूर-दराज माइग्रेंट्स आते हैं जब यहाँ पर सेटल होते हैं, तो वो तो समझ आती है कि उनके रिश्तेदार के बच्चे जा रहे हैं तो वो इधर ही भेजेंगे। बट कोई नए माँ-बाप आएँ तो वो उनसे पूछा जाता है कि कोई अ, किसी माँ-बाप ने कहा कि आप फरीज़ा में भेज दें, किसी ने कहा कि आप अच्छी बेस बनाते हैं तो फरीज़ा में भेज दें। तो अभी तक लोग कुछ प्रेफ़र करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से पहले फरीज़ा के अंदर उनकी बच्चों की जो है तालीम दिलवा लें एंड उसके बाद जो है लेकिन ऐसा बात नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में भी ऑब्वियसली हमारे मोरगा में देयर आर मेनी किड्स इन दिस एरिया तो ये चैलेंजेस थे अभी के लिए आई थिंक बच्चों का छोटे बहन भाइयों को संभालना एक बड़ा चैलेंज है सही। अच्छा सरिश, आपने चूँकि फेलो कोलीग्स को अपने फ्रेंड सर्कल से ये काम शुरू किया, तो अभी भी वो लोग आपके साथ तावन कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से लगता है, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, उनके मतलब जो फाइनेंशियल तावन है या मतलब वो ऑर्गेनाइजेशनल लोगों को सपोर्ट है जो फंड जो रेजिंग में उनका एफर्ट है जी, जी, बिल्कुल जी, 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 जी। तो उनको कन्विंस करने में आपने पहले बता दिया कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि आप एक ग्रुप था नहीं, इस नहीं, तरह उन्हें के कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें कन्विंस नहीं करने की ज़रूरत थी, वो मेरी ही सोच के लोग थे। मेरे पास बस आई थिंक मैं उस एरिया में थी, मेरे पास वो एक जो है एक आई गेस आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट गिवन रिसोर्सेज़ क्योंकि मैं वहाँ कोटा कलां में रहती थी। सही, मेरे फादर का वहाँ एक क्लिनिक भी था तो सो इट्स नॉट और एरिया के लोग मुझे जानते हैं, मेरी मदर को भी जानते थे, उन्होंने भी सर्व किया है अटक रिफाइनरी लिमिटेड में। सो वो मुझे ऐसा नहीं मेरे दोस्तों को तो कोई कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं हुई। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं कभी फरीज़ा के बारे में या मेरी दोस्तें भी कभी फरीज़ा के बारे में हम कोई इलैबोरेट प्लान्स नहीं बनाते। हमारी कोई ऑर्गनाइज़ेशनल मीटिंग्स नहीं हो रही कि सैरिश इस तरह करना है, उस तरह। वी लेट द डिमांड, द नीड ऑफ द कम्युनिटी स्पीक टू अस एंड देन
वी ट्राई कि अल्लाह करे एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि वो जो रिक्वायरमेंट है कैन वी फुलफिल इट, एंड अगर हम कंसिस्टेंसी से एंड फुलफिल कर सकते हैं देन वी टेक इट ऑन। मतलब मेरे पास अभी दिमाग में इतने ज्यादा आइडियाज हैं जो हम फरीजा को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं वो उसको हाथ डाल सकती। मैं अभी जो मैंने 220 बच्चे और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ईयर 250 हो जाएंगे, उनको मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम अपने सर्कल से रेज करें। हमारे पीछे कोई डोनर एजेंसी नहीं है, हमारे पीछे कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है, हमारे नॉन गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई एम्बेसीज, कोई नोबडी इज देयर, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। जो ये आम यही है कि वर्ड ऑफ माउथ, मैंने अपनी अभी तक जैसा इस रमजान में आई हैव बीन एबल टू कांटेक्ट अराउंड 200 पीपल एंड मैं उनको मैसेज भेजती हूँ। इसी तरह मेरी दोस्तें हैं और ये लोग कोर टीम जो हैं, इमन, फातिमा, इसरा एंड साद भाई, ये करते हैं। मेरा भाई लोगों से को रीच आउट करता है, लोग जो सपोर्टर्स हैं वो रीच आउट करते हैं हमारे बिहाफ पे या एटलीस्ट हमारे बारे में पोस्ट करते हैं। तो मुझे उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। नीड एंड द फंड्स दैट वी हैव, जो मैंने आपको बताया कि जो मैं करना चाह रही हूँ, ये दो चीजें जो मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं वो करना चाहती हूँ, बट अल्लाह करे कि कोई ऐसा अल्लाह सबब बना दे कि ये चीज हो सके और जल्द हो सके। एक में कितने चार चार साल से, फरीजा को 8 साल हो गए, 4 साल से मैं मदरसा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदरसा के साथ कोलैबोरेट करके उनको आफ्टरनून में फरीजा में मर्द टीचरों से लगा के मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज एंड साइंस पढ़ाना चाहती हूँ। बट बिकॉज उसके लिए एक पूरी मुझे वर्क फोर्स हायर करना मसला नहीं है, उसकी फंडिंग करना। क्योंकि हमारा अभी भी हम लोग जो फरीजा की रिक्वायरमेंट है अराउंड लाइक 60 लाख अ ईयर, तो हम लोग अपने सर्कल में जो महदूद हमारे 5 लोगों का सर्कल है उससे इतना ही रेज कर सकते हैं कि खुदा ने मतलब इसको सबब को जारी रखा है और फरीजा को जारी रखा है। लेकिन ये मदरसे का इनिशिएटिव क्या मैंने स्टार्ट किया? नहीं। क्या मैंने मेरा दिल चाहता है कि मैं आफ्टरनून या इवनिंग में जो हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में इश्यूज आ रहे हैं, खुदा करे कि हम लोग इतने काबिल हो जाएं कि या तो हम उनके लिए आफ्टरनून ट्यूशन का बंदोबस्त कर ले सके। मैंने एक टीचर से भी बात की हुई है, उन्होंने मुझे कहा भी है, बट ऑब्वियसली आई नीड टू रिजर्व फंड्स फॉर दैट। तो मैं चाहती हूँ कि एक टीचर जो है वो उनको आए और इंग्लिश और उनमें मैथ्स में जो उनको पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए जो उनको अभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल सक रही, वो उसके लिए मैं उनको आफ्टरनून शिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं इवन लाइक रहमताबाद जहाँ मैं सर्व करती हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रोफेशनल जॉब है वो तो मैं लेक्चरार हूँ पॉलिटिकल साइंस की गवर्नमेंट कॉलेज में। उस एरिया में सही। मैं 3 साल सर्व कर रही हूँ। इस तरीके की मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या मैं अपने दोस्तों बिल्कुल। को या कोर अच्छा, टीम को वो आइडिया ही चूंकि पिच नहीं करती जो कि सस्टेनेबल नहीं। सही।